स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो स्वागत है आपका पैरासाइट द ग्रे पार्ट 2 में। जैसे कि आपने देखा, फर्स्ट पार्ट में टीम लीडर कोई शेरोन को पकड़कर ले जाते हैं और अब आगे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पुलिस एक बेहद खतरनाक कैदी को ले जा रही थी, लेकिन अचानक राक्षसों का एक भयानक समूह पुल पर आ गया। एक क्षण में दोनों समूह पुल पर एक दूसरे से लड़ने लगे, लेकिन फिर भी कैप्टन कुई, जो कैदी को ले जा रही थी, पूरी तरह से शांत दिख रही थी, क्योंकि इस अवसर का लाभ उठाकर सभी परजीवी जानवरों को एक ही झटके में पकड़ा जा सकता था। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। जब वे पूरे जोश में लड़ रहे थे, तब अकियांग वास्तव में जेल की गाड़ी में घुस गया था। यह पता चला कि वह शेरोन को बचाने के लिए आया था, क्योंकि शेरोन पर अभी तक परजीवी जानवर का पूरी तरह से नियंत्रण नहीं हुआ है। इसलिए चाहे वह किसी भी पार्टी में हो, उसकी कभी भी मौत हो सकती है। शूरोन के हेलमेट को नियंत्रित करने वाला रिमोट कंट्रोल टीम लीडर कुई के पास था, इसलिए अकियांग केवल सही समय का इंतजार कर सकता था। पुल पर बहुत सारे परजीवी हो गए थे। हालांकि ऐसे भयंकर राक्षस के सामने टीम लीडर कुई को अंततः हार का सामना करना पड़ा। अकियांग ने इस अवसर का लाभ उठाकर चुपके से रिमोट कंट्रोल हथिया लिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह पकड़ा गया। जैसे ही दोनों में भयंकर लड़ाई हुई, टीम लीडर कुई पर परजीवी ने फिर से हमला कर दिया। अकियांग को अंततः रिमोट कंट्रोल मिल गया, लेकिन वह इतना घबराया हुआ था कि उसे यह नहीं पता था कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। सौभाग्यवश एक बटन दबाने के बाद हेलमेट सफलतापूर्वक खुल गया। इस समय शेरोन को पता नहीं कि क्या हो रहा है। शेरोन को पहले ही होश आ चुका था। फिर दोनों जल्दी से उस कार में बैठ गए जिसे अंकल ने शेरोन के लिए पहले से तैयार कर रखी थी। जब तक टीम लीडर कुई को एहसास हुआ कि शेरोन भाग रही है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसे अभी भी बाकी परजीवियों से निपटना था। अंततः वह केवल असहाय होकर देख सकता था, क्योंकि शेरोन घटनास्थल से भाग निकली पुलिस टीम के अधिकारी झांग अंकल को शेरोन से मिलने के लिए ले गए। लेकिन रास्ते में शेरोन को अकियांग से यह पता चला कि अधिकारी झांग एक गुप्त एजेंट था, जो मनुष्यों के विरुद्ध परजीवियों की मदद कर रहा था। शेरोन को तुरंत ही आभास हो गया कि कुछ गड़बड़ है, और उसने बीच रास्ते में ही अधिकारी झांग को दूसरी दिशा में जाते हुए देखा। इसलिए शेरोन जल्दी से कार से बाहर निकलकर उसकी ओर भागी, लेकिन दुर्भाग्यवश शेरोन लेट हो गई। चाचा को परजीवियों के नेता ने मार डाला और उनके शरीर पर अपना कब्जा कर लिया। शेरोन ने गुस्से में आकर अपने अंदर के परजीवी को उससे लड़ने के लिए बुलाया, और फिर दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। तभी अधिकारी झांग शेरोन पर गोली चलाने ही वाला था, लेकिन तभी अकियांग ने समय रहते गाड़ी चलाकर शेरोन को सुरक्षित बचा लिया और जल्दी से भाग गए। पीछे वाला परजीवी उनका पीछा नहीं कर सका, क्योंकि उसने एक नया शरीर धारण किया था और उसे अनुकूल होने में समय लगने वाला था। चाचा की मृत्यु से शेरोन के भीतर का परजीवी भी पूरी तरह जाग उठता था। महिला को शक था कि उसका ऑफिसर इंसान नहीं हो सकता, इसलिए उसने मौके का फायदा उठाया और चुपचाप कैंची निकाली और जल्दी से उसके बाल काट दिए। लेकिन आदमी को शायद कुछ पता चल गया। जब उसे लगा कि वह पकड़ी जाएगी, तो वह आदमी पलटा और एक बात कही। फिर उसका धड़कता हुआ दिल शांत हुआ। जब सभी लोग लिफ्ट से बाहर चले गए, तब महिला ने जमीन से बाल उठाए। ऐसा करने का कारण यह था कि वह उस आदमी को परजीवी साबित करना चाहती थी। दरअसल टीम लीडर को एक गुप्त सूचना मिली कि पुलिस स्टेशन में एक परजीवी छिपा हुआ है, क्योंकि इस तरह पूरे मानव समाज को नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि नेता सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करती थी, लेकिन सावधानी बरतते हुए उसने अधिकारी का परीक्षण करने का फैसला किया। लेकिन उसके बालों में कोई असामान्यता नहीं थी। क्या यह झूठी खबर थी? लेकिन मुखिया को यह नहीं पता था कि कुछ महीने पहले परजीवी के नेता ने पुलिस अधिकारी से संपर्क किया था। लेकिन नेता का इरादा उसे सीधे खाने का नहीं था, बल्कि उसे अपने साथ शामिल करना था, क्योंकि वह भी पूरी दुनिया पर शासन करना चाहता था। जब तक ऑफिसर उसके नेता का शरीर हासिल करने में परजीवी की मदद करता, तब तक वह उसे किसी दूसरी जगह भेज देता, अन्यथा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। बेचारे पुलिस अधिकारी को मजबूरन परजीवी का काम करना पड़ा, और पुलिस ने मृतकों के परजीवियों को भी पकड़ लिया, यहाँ तक कि उन्हें मार भी डाला। जल्द ही संगीत समारोह का दिन आ गया और हर तरफ लोग सतर्क थे। तभी टीम लीडर को शेरोन की परछाई दिखी, क्योंकि शेरोन के शरीर में एक परजीव प्राणी है। यद्यपि वह अन्य परजीवी प्राणियों से अलग था, क्योंकि उसने कभी मनुष्यों को हानि पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा, परंतु टीम लीडर उसे देखे ही मरना चाहेगा। तभी शेरों ने नेता को नीचे गिराया और पूछा, क्या मुझे मारना जरूरी है?
हमारा दोनों का लक्ष्य परजीवियों को मरना है। ये कहकर शेरोन वहां से चली गई। दूसरी ओर परजीवी का ध्यान पहले से ही मेयर पर था। जब घटनास्थल पर हंगामा हो रहा था, उस समय अधिकारी झांग ने मेयर के साथ भागने का नाटक किया, लेकिन आधे रास्ते में उसने अपने शरीर में छिपे परजीवी को मुक्त कर दिया। मेयर के बॉडीगार्ड को मारने के बाद परजीवी फिर से अधिकारी झांग के पास जाने लगा, लेकिन उसे आह चांग की बहन द्वारा रोक दिया गया। हालांकि जब वे दोनों लड़ रहे थे, अधिकारी झांग ने उस पर पीछे से एक गुप्त हमला किया। यह देखकर अकियांग तुरंत मेयर के साथ घटनास्थल से भाग गया। तभी जब अधिकारी झांग ने सोचा कि उसने बहुत मदद की है, एक परजीवी जानवर जो बहुत लंबे समय से मानव शरीर से दूर है, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अधिकारी झांग को मार डाला और फिर उस पर कब्जा कर लिया, क्योंकि उसे जिंदा रहने के लिए शरीर चाहिए था। फिर उसने अधिकारी झांग की मूल रूप में आ गया। इस तरह किसी को पता नहीं चलेगा कि वह ऑफिसर झांग के शरीर में है। हालांकि जब वह फिर से कार्रवाई करने के लिए तैयार था, समय पर पहुंचे शेरोन ने मेयर को बचा लिया। शेरोन ने अकियांग को मेयर के साथ जाने के लिए कहा, जबकि वह नेता से निपटने के लिए पीछे रह गई। हालांकि शेरोन पर भी परजीवी का कब्जा था, लेकिन वो पूरी तरह से परजीवी नहीं थी, इसलिए वह इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाने चाहते थे। यह जानते कि परजीवी और शेरोन पहले से ही एक साथ थे। अगर शेरोन मर जाती है तो परजीवी भी नहीं बचेगा। लेकिन नेता एक चालाक आदमी था। उसे एक कमरा मिला जो उसके लिए फायदेमंद था। हर जगह परावर्तक कांच लगा हुआ था, जिससे उसे सीधे देख पाना मुश्किल था। तभी जब ये दोनों एक दूसरे से भिड़ रहे थे, टीम लीडर कुई शेरोन को पकड़ने के लिए आई, लेकिन वह नहीं जानती थी कि अधिकारी झांग मर चुका है। अब उसके सामने जो व्यक्ति है वह परजीवी जानवर का नेता है, इसलिए उसने बंदूक उठाई और शेरोन पर निशाना साधा। इस समय परजीवी जानवर का शरीर हमला करने के लिए तैयार होता है, लेकिन इस आखिरी क्षण में टीम लीडर कुई ने कांच में देखा तो परजीवी का असली शरीर गायब हो चुका था। इसलिए आखिरी पल में उसने शेरोन पर विश्वास करना सही समझा और अधिकारी को गोली मारकर उसके अंदर परजीवी को मार डाला। जब वहां सभी अधिकारी स्थान पर पहुंचे तो उसने किसी को शेरोन के परजीवी होने की बात नहीं बताई। इससे शेरोन को एक नई जिंदगी जीने का मौका मिला। और भी दूसरी ओर कोई समूह के प्रमुख ने अकियांग को ग्रे टीम में काम करने के लिए बुला लिया, और वे सभी चाहते थे कि शेरोन भी ग्रे टीम में शामिल हो जाए, क्योंकि नेता की मृत्यु का मतलब यह नहीं था कि सभी परजीवी खत्म हो गए। थोड़ी ही देर में और कोई जगह पर परजीवी दिखाई दिए। एक आदमी जो खुद को परजीवी के बारे में बहुत जानकार बताता था, उसने सीधे जाकर टीम लीडर से संपर्क किया और उसने अपना नाम बताया और उसे टीम में शामिल होने के लिए बोला। और बस मूवी यही समाप्त हो जाती है। ओके गाइस, थैंक यू। मेरा नाम रीचा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। लाइक करके जान।